Hey everyone, this is Sakshi Sharma and you're watching my YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 4 तरीकों के बारे में जिससे कि हम कोई भी हैबिट में चेंजेस ला सकते हैं या कोई भी अच्छी हैबिट बना सकते हैं और बुरी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों हमें हमारी लाइफ में छोटे छोटे जो एटॉमिक हैबिट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और अगर उसे रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या लॉन्ग रन के लिए प्रैक्टिस किया जाता है तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और हमारा ब्रेन जो है वो हैबिट को किस तरह से इंटरप्रेट करता है और हमें हैबिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड ऑल्सो वाई वी आर नॉट एबल टू मेक एनी हैबिट दैट लास्ट फॉर द लॉन्गर टाइम. So all this topic I have covered in that video. So if you haven't watched that video till yet, you can watch that video from the I button. So moving further, we are going to talk about that 4 steps or 4 simple ways which can be very helpful to make changes in any habit, making a good habit or breaking a bad one. So without wasting any time, let's get started with our today's video. So the 4 steps to make a good habit or to break a bad one is: first, make it obvious. Second, make it attractive. Third, make it easy. Fourth, make it satisfying. So एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं. अगर हमें कोई भी हैबिट में चेंजेस लाने हैं तो पहले हमें उस हैबिट के बारे में पता होना चाहिए. सपोज कि एक स्मोकर है, उसे यही नहीं पता कि स्मोकिंग एक अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है, तो वो उस हैबिट को चेंज कैसे करेगा. दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डेली लाइफ में हैबिट फॉलो कर रहे हो उसमें से कौन सी अच्छी हैबिट है और कौन सी बुरी हैबिट है. सो फॉर दिस यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज हैबिट्स विच यू फॉलो immediately after you wake up and just categorize those habits into good, bad and neutral. Suppose you wake up in the morning, you drink a glass of water which is a good habit, and then you just scroll social media which is a bad habit, and then you go and brush your teeth which is a neutral habit. तो अब आपने कैटेगराइज कर दिया अपने हैबिट्स को कि कौन सी अच्छी हैबिट है, कौन सी बुरी हैबिट है, ये कौन सी न्यूट्रल हैबिट है. एंड बाय डूइंग दिस यू गेट टू नो दैट कौन सी हैबिट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है या कौन सी हैबिट जो है वो बनानी है. नाउ यू गेट टू नो दैट इन विच हैबिट यू वांट टू मेक चेंजेस. तो अब आप एक स्पेसिफिक प्लान बनाओ कि आप उस हैबिट को कहाँ, कैसे और किस जगह पे करना चाहते हो और कितने टाइम के लिए करना चाहते हो. मोस्टली पीपल ये करते हैं कि वो सोचते तो हैं कि हमें हैबिट्स में चेंजेस लाना है, बट वो उस हैबिट के लिए एक स्पेसिफिक जगह नहीं डिसाइड करते या वो स्पेसिफिक टाइम डिसाइड नहीं करते कि कब वो हैबिट को फॉलो करेंगे और इसी वजह से वो उस हैबिट में चेंजेस लाने में फेल हो जाते हैं. तो स्टार्ट अ न्यू हैबिट, स्टार्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ वीक, मंथ और ईयर. क्योंकि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं और वो भी नए दिन से, तो उस चीज़ के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टफ्स होते हैं या उससे रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो भी हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसे भी ख़रीद लेते हैं. सपोज़ कि अगर हमने कोई न्यू ड्रेस खरीदी तो उसके मैचिंग शूज़ वगैरह हम खरीद लेते हैं साथ में. तो एक अच्छी हैबिट बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सी हैबिट पहले से फॉलो कर रहे हो और जो न्यू हैबिट है उसको उस पहली वाली हैबिट के ऊपर स्टैक कर दो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग. सो से लाइक दिस दैट आफ्टर डूइंग दिस हैबिट आई विल डू दिस. आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क आई विल रीड 3 to 4 पेजेस ऑफ दिस बुक. तो इससे क्या होगा, जब हम वो पुरानी हैबिट को फॉलो करेंगे तो हमें वो न्यू हैबिट भी याद आ जाएगी एंड वी विल फॉलो दैट हैबिट ऑल्सो. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेप विच इज़ मेक इट अट्रैक्टिव. अगर हमें एक ऐसी हैबिट बनानी है जो कि लंबे समय तक चले तो हमें उस हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा. बिकॉज मोटिवेशन इज़ ओवर रेटेड बट एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, आपके जो सराउंडिंग है और आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कोई भी हैबिट बनाने के लिए. सपोज़ आप हैबिट बनाना चाह रहे हो रोज़ एक्सरसाइज करने की, रोज़ वर्कआउट करने का, पर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हो जिनका एक्सरसाइज करने से या वर्कआउट करने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं. सो व्हाट यू थिंक, विल यू बी एबल टू मेक दैट हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? नो, बिकॉज आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप वो हैबिट को परफॉर्म करोगे या नहीं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ हैबिट, आप आपको एक ऐसे लोगों से सराउंड करो जहाँ पे वो हैबिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग है और वो ऑलरेडी उस हैबिट को फॉलो करते हैं. एंड अगर आप देखोगे कि आप जो हैबिट परफॉर्म करना चाहते हो
उसको लोगों से अप्रूवल मिल रहा है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मन करेगा उस ग्रुप में फिट इन होने का और आप भी उस हैबिट को फॉलो करना चाहोगे। सो हेयर कम्स आवर थर्ड स्टेप एंड थर्ड लॉ, विच इज़ मेक इट ईजी. If you want to master a habit, start with repetition, not perfection. So here comes the law of least effort. हम वही काम करना पसंद करते हैं या वही काम करते हैं जो कि काम करना बहुत ही ईजी लगता है हमें और बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, वो काम हम जल्दी करते हैं एज़ कंपैरिजन टू डिफ़िकल्ट वर्क जिसमें हमारी थोड़ी मेहनत लग रही होती है, बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू बी इन अ कंफर्ट जोन. तो अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो उसे इतना आसान, इतना इजी बना दो कि आप उसे आराम से कर सको. सपोज दो केसेस हैं, एक केस में आपका जो बुक है वो आपके पास रखा हुआ है और दूसरे केस में आपका बुक दूसरे रूम में रखा हुआ है. सो टेल मी इन विच केस यू विल मोर लाइकली टू रीड दैट बुक. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, जिसमें कि आपका बुक आपके पास रखा हुआ है, क्योंकि बुक पास में है तो आप तुरंत खोल के उसे पढ़ लोगे. बट दूसरे रूम में जाने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगेगी एंड देन फिर आप हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेट कर दो या उस आइडिया को ड्रॉप कर दो. सो द सेम यू कैन डू विथ बैड हैबिट. इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट, मेक दैट हैबिट एज डिफ़िकल्ट एज यू कैन. आप उस हैबिट को इतना हार्ड बना दो कि आप उस हैबिट को करना ही नहीं चाहो. लाइक इफ़ यू वांट टू ब्रेक द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी, तो जब भी आप टीवी देखो उसके बाद उसका प्लग निकाल दो या रिमोट में से बैटरी निकाल दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको टीवी देखने का मन करे तो आपको पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें बैटरी फिट करना पड़ेगा या प्लग लगाना पड़ेगा. तो हो सकता है कि आप वो आइडिया को ड्रॉप कर दो और यू विल नॉट वॉच टीवी. Put your phone away from you so that you won't get distraction. So make that bad habit as difficult as you can make if you want to break that bad habit. जब आप कोई अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको कंटिन्यू करने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और बहुत इजी हो जाता है उस चीज़ को कंटिन्यू करना. अगर आप कोई ऐसी अच्छी हैबिट बनाना चाह रहे हो तो उसे 2 मिनट या उससे भी कम समय के लिए करो, बिकॉज 2 मिनट के लिए बुक पढ़ना बहुत आसान होता है 2 घंटे बुक पढ़ने. कम्स आवर लास्ट स्टेप विच इज़ मेक इट सेटिस्फाइंग. हम उस रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फ्रीक्वेंटली उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ का फूड या जहाँ का एक्सपीरियंस हमें सेटिस्फाई करता है. तो अगर हमें कोई हैबिट लंबे समय के लिए बनानी है तो उस हैबिट से हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि हमें एक इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है. अगर हम कुछ भी करें और उसके बाद हमें कोई रिवॉर्ड ना मिले तो फिर हम दोबारा उस काम को करते नहीं हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू हैबिट, यू शुड सेटिस्फाई फ्रॉम दैट हैबिट. भले ही वो रिवॉर्ड कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर जब हमारे ब्रेन को लगता है कि ये हैबिट करने के बाद हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है या ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम उस हैबिट को दोबारा परफॉर्म करते हैं. सो एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद एक आप बबल बाथ ले सकते हो या एक अच्छा मसाज ले सकते हो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि येस दैट आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम डूइंग दिस हैबिट. बट हमेशा ये याद रखो कि जो वो रिवॉर्ड है वो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. मान लो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और उसके बाद आप एक चॉकलेट खा रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? सो इसलिए वो रिवॉर्ड जो है वो रिलेटेड होना चाहिए जो आप हैबिट परफॉर्म करते हो. सो इन अपोजिट, इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट, जस्ट मेक दैट हैबिट अनसेटिस्फाइंग. क्योंकि अगर कोई हैबिट हमें अनसेटिस्फाइंग लगेगी या उससे कोई पनिशमेंट मिलेगा तो हम उस हैबिट को दोबारा फॉलो नहीं करेंगे. सपोज़ कि अगर आप जिस दिन वर्कआउट करने या जिस दिन एक्सरसाइज करने ना जाओ तो आपको अपने फ्रेंड या फैमिली किसी को पैसे देने पड़ेंगे और किसी को भी पसंद नहीं होता है कि कोई अपने जेब से पैसे निकाल के किसी और को दे. So you can make your bad habit unsatisfying so that you won't repeat that habit. अगर कोई भी हैबिट आप बनाना स्टार्ट करो तो उसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करो. Let them know that आप ये वाली हैबिट बनाना चाह रहे हो. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको उस हैबिट को प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन होगा तो आप ये सोचोगे कि डेट समबडी इज़ वॉचिंग मी. और हम डीपली बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. एंड दिस इज़ वॉट आई डिड व्हेन आई वॉज इन माई वेट लॉस जर्नी. आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट आई एम डूइंग वेट लॉस, so that give me motivation that those people are watching me, so I have to achieve that goal, and this really helps me to achieving that goal. So you can also do the same. तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि कैसे हम 4 स्टेप से कोई भी अच्छी हैबिट को बना सकते हैं और कोई भी बुरी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्टली, यू शुड बी अवेयर ऑफ द गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग, एंड देन उसको एक लिस्ट बना लो. And then you have to specify a particular place
टाइम वेयर यू विल परफॉर्म दैट हैबिट। एंड द सेकेंड वन वॉज दैट कि आप अपने आप को ऐसे लोगों के से सराउंड करो या ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में जाओ जिनके लिए वो हैबिट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है या फिर जो वो ऑलरेडी हैबिट फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो उस हैबिट के बारे में अच्छी बातें करेंगे तो आपको भी वो हैबिट अट्रैक्टिव लगेगा। एंड द थर्ड वॉज दैट इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड हैबिट मेक इट एज ईजी एज यू कैन, क्योंकि कोई भी काम अगर आसान लगता है तो हम उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। एंड टू ब्रेक अ बैड हैबिट मेक दैट हैबिट एज डिफ़िकल्ट एज यू कैन। एंड द लास्ट हमने देखा कि अगर हमें कोई भी हैबिट परफॉर्म करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस हैबिट को ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम भी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो आप उसके बाद खुद को एक सेटिस्फैक्शन के लिए कोई रिवॉर्ड दे सकते हो जो कि रिलेटेड हो उस हैबिट से, सो दैट यू फील सेटिस्फाइड। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट यू कैन मेक दैट हैबिट अनसेटिस्फाइंग। The topic we have covered today is from the book Atomic Habits which is written by James Clear। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है उन लोगों के लिए जो कि एक नई हैबिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या जो अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं और बुरी हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं। सो हाईली रिकमेंडेड है ये बुक। ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपने फॉलो की है और उस हैबिट को फॉलो करने के लिए आपको कितनी मेहनत लगी है एंड व्हाट स्ट्रगल्स यू हैड फेस्ड टू मेक दैट हैबिट। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी सम टॉपिक इन विच यू वांट मी टू मेक वीडियोस। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है या ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ और लाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। And also if you have any suggestion over anything you can let me know in the comment box and I will meet you in the next video. Till then keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.